सबसे पहले आना चाहूंगी जुनैद खान साहब आप ही के पास। असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी वो तस्वीरें नहीं देखते जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं, जो ये नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो उनके पेट में दर्द ना हो। चाहते क्या है असदुद्दीन ओवैसी? एक ऐसे समाज में जहां पर सब कुछ सौहार्दपूर्वक हो रहा है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवैसी को एक बयान देकर पिन जरूर चुभोनी है। क्यों? देखिए, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक बयान होली पर नहीं दिया है। उन्होंने अपने फ्राइडे वाले जो खुतबे में बयान कर रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें करी हैं, जिसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सीओ का जो बयान था और जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था उसका भी जिक्र किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के एमएलए हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके बयान की भी चर्चा करी कि जब वो सरकार में आएंगे तो वहां की विधानसभा से कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं रहेगा, सबको निकाल के बाहर कर देंगे। उन्होंने बीजेपी के जो बलिया के एमएलए हैं, जिन्होंने कहा था कि अस्पतालों में मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाएंगे, बेड बनाएंगे, उसका भी चर्चा करी उन्होंने कि ये जो तरीके का ये बयान है भेदभाव पैदा करने वाला। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि मस्जिदों को जिस तरीके से संभल में त्रिपाल से ढक दिया गया, क्या आज से पहले कभी होली और जुमा एक साथ नहीं पड़ा? लेकिन देश ने कभी नहीं देखा कि मस्जिदों को इस तरीके से त्रिपाल से ढक दिया गया। आपको चाहिए था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, पूरा जो त्योहार का मौसम था उसे सौहार्द से तरीके से नहीं, तो कहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ जुनैद खान साहब? कहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ? कहां क्या दिक्कत हुई? जरा तस्वीरें रखेंगे थोड़ी देर स्क्रीन पर और चाहूंगी जुनैद खान साहब उसको जरा ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 10 बार, जितनी बार वो देख पाए और जितनी बार उनकी आंखें इजाजत दें, इन तस्वीरों को जुनैद खान साहब देखें। अब बताइए जुनैद खान साहब, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं हुई? कहां पर कोई दिक्कत हुई? जरा ये बताइए। देखिए, दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बयान दिया था सीओ के, संभल के सीओ ने। छोड़ दीजिए ना साहब, कल होली हो गई ना, जुमे की नमाज हो गई ना, साथ साथ शुक्रवार को सब कुछ हुआ, तो फिर सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत हुई? बयान को भी छोड़ दीजिए, वो कोई समस्या हुई? ओवैसी साहब का बयान भी बीत गया। ओवैसी साहब के बयान को छोड़ दिया जाए, ओवैसी साहब आए, तकरीरें करें, कुछ भी बोले और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए। वो कह दे कि जो लोग डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, वो कह दे तुमसे मैं दीन नहीं सीखूंगा, उसके अलावा XYZ और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। मैं ये पूछ रही हूं कि ओवैसी साहब को ये तस्वीरें नजर नहीं आई? लॉ एंड ऑर्डर कहां पर खराब हुआ सर? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो राजनीति हुई उत्तर प्रदेश में 4 दिनों से, जो सीओ का बयान था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उनको समर्थन था, ये सब किस लिए किया गया? क्या वो सीओ को इस तरीके का बयान देना चाहिए था कि साल में ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? अगर ओवैसी साहब को उस राजनीति से दिक्कत है तो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब को उस राजनीति से दिक्कत है तो वो उस पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनके पास जितना उनको राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जरिए उसका विरोध कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और वो क्या उम्मीद करती हैं कि वो क्या करेंगे? भड़का रहे हैं। आप उसको भड़काना समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को अधिकार है भड़काने का मुस्लिमों को? एक मिनट हमें समझ दीजिए। हाँ। जो शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया, जो बलिया के एमएलए ने बयान दिया और जो सीओ ने बयान दिया, आप बताइए कि संवैधानिक तरीके से कोई आदमी कैसे उसको लोगों के सामने बात रखेगा? क्या उसको अपना विचार को एक्सप्रेस करने का भी वो नहीं है? आप उसको भड़काऊ कह रही हैं। आप बताइए कि कौन सा तरीका होगा जिसमें वो आदमी। आरपी सिंह साहब, AIMIM के प्रवक्ता ओवैसी साहब के बयान को भड़काऊ नहीं मानते। पहली बात तो उनसे एक बयान और पूछ लीजिए उसके बारे में क्या कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान भागे, हम क्या थे यहाँ रुके। तो बता दीजिए जरा एक बार इस बारे में अपना क्या सोच है पार्टी की इस बारे में। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं कभी ना किसी न किसी बहाने मुसलमानों को कहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं, तो उस बात का उन्होंने वो जवाब दिया जो हर मुद्दे पर कहते हैं कि मुसलमानों का दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। इस संदर्भ में शहाबुद्दीन रजवी कौन है? शहाबुद्दीन रजवी कौन है जुनैद खान साहब? जी हमें जानकारी नहीं, आप बताइए कौन? आप नहीं जानते कौन है? बरेली के मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हाँ, उनकी तरफ से कहा गया, शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जी वो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया तो कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे साहब ने भी अपनी बात रखी है, इसमें कहां से भड़काऊ हमें लग रही है? ये बात हमें बताइए आप। यहाँ पे ये भी बयान दिया गया कि मुसलमानों के लिए दो ही स्थान है, कब्रिस्तान पाकिस्तान, उसका आप बताइए क्या जवाब है? ओवैसी साहब की राजनीति बिना कब्रिस्तान पाकिस्तान के चलती है क्या?
नहीं, ओवैसी साहब की राजनीति बीजेपी की राजनीति बिना उसके नहीं चलती। ओवैसी साहब ने तो उसका जवाब दिया। आप सिंह चाहती हैं साहब जवाब ही ना दे, दीजिएगा सामने से इनको। कोई कुछ कहता रहे। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। जुनेद भाई, जो पाकिस्तान जी। चले गए ना वो जेले थे ना